आज का जो प्रश्न है पहला, वो भाऊ से सीधा ये होगा कि साहब भाऊ, आपको ये पेपर आउट कैसे हुआ कि 200 भी आ सकते हैं? क्योंकि मजे की बात यह है कि आज मैं देख रहा था, यशवंत सिन्हा का एक ट्वीट था और उन्होंने व्यंग में किया, यशवंत सिन्हा का व्यंग में किया हुआ ट्वीट था। तो भाई डेस्क से कहूंगा कि आपके पास हो तो जरा लगा दीजिएगा उसको। और उन्होंने व्यंग में कहा था कि सारे एग्जिट पोल गलत होंगे और बीजे एनडीए जो है वो 200 सीट लेके आएगी। लीजिए, 200 सीट लेके आ गई। अब यशवंत सिन्हा के पास अवसर है कि वो कह सकते हैं कि साहब कि नहीं, भाऊ के अलावा उनके पास भी कुंजी थी। जी भाऊ। मैंने तो वोटर का 400 करोड़ 4 करोड़ वोटर्स का ब्रेन हैक किया था, तो अच्छा। इसलिए मैं आजकल हैकिंग का सीजन है ना, तो हैक किया। अरे लोग कैसा सोचते हैं वो देखो, वोट दिमाग में बनता है। वोट का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा अनुसार कोई वोटिंग नहीं करता, वो अपना दिमाग चलाता, और उसके दिमाग में जो उथल पुथल होती है, चल विचल होती है, उससे वोट प्रभावित होता है। तो जब जंगल राज मैंने अलग अलग में देख रहा था, एक मैंने वो बोल भी दिया अभिषेक को कि एक मुस्लिम लड़कियां थी, स्कूल की थी, शायद उनका वोट था भी नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि हमको 4 बजे के पहले अपने घर में बंद नहीं होना है, हमको शाम को भी घूमना है। तो तेजस्वी का सवाल तो उठता ही नहीं। ये अगर मुस्लिम बच्चियां बोल रही है, तो ये बात आप समझ लो कि मुस्लिम उनकी माँ भी क्या बोलती होगी, ये समझ में आता है। ये बच्चियां बोल रही है तो माँ भी क्या बोलती है वो समझ में आता है ना। वो माँ भले घर में अपने मर्द के साथ, पति के साथ ना बोले, लेकिन उधर जाकर कौन सा बटन दबाएगी पता चलता है। तो आसान बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और एक बात होती है कि देखो, मैं शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने बोला है कि जख्म जो होती है, घाव जो होता है वो भर जाता है, लेकिन उसका निशाना रह जाता है। और कोई भी पूछता है यार इधर क्या लगा है, उधर क्या लगा है, तो हम बोलते हैं ना, अरे इतना बड़ा था कि पूछो मत, साला खोपड़ी टूट जाती, हम बोलते हैं ना। तो वो वहां से फिर वो दर्द वापस आ जाता है। तो ये जो लालू का 15 साल का शासन था, और उसमें ऊपर क्या बोलते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू। तो ये आलू निकाल कर अगर प्याज डाल दिए, तो फिर से उसमें लालू नहीं होना चाहिए और आलू भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों मिलकर भालू हो जाता है। तो भालू तो हमला मारता है। तो इसलिए लोगों का दिमाग कैसे, देखो मैं हमेशा लोग कैसे सोचते वो देखना चाहता हूँ कि उनकी रिएक्शन क्या होगी। और दूसरी बात तो आपको मालूम है कि मैंने जो लोकसभा चुनाव के बाद जो आरएसएस में मंथन हुआ है, उसके बाद जो तय किया, आपके भी तीनों के वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि बीजेपी आरएसएस जो काम कर रही है, आरएसएस 6-7 महीने से काम कर रही है, उसका प्लानिंग तो महाराष्ट्र से निकल गई जो टीम थी, उन्होंने प्लानिंग किया था और 4-5 महीने से काम कर रही थी। अच्छा, उनमें कोई संजय राउत तो है नहीं कि बाहर आके बताए कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम वो करेंगे, तुम 20 साल सपना मत देखो, 5 साल सपना मत देखो। ये तो आरएसएस में कोई प्रेस के पास आते नहीं, वो अपना काम करते निकल जाते। अब देखो, इसका शपथ विधि होने से पहले वो तो बंगाल निकल जाएंगे, तो सोचो बंगाल में क्या होने वाला है। मुझे मालूम था ना। और मैंने शायद ओमकार के प्रोग्राम में बता भी दिया कि इनका प्लान था जो कि 243 सीटें जीतनी है। किस पार्टी की है पता नहीं, पूरी विधानसभा की 243 सीट है, तो वो सीट हमें जीतनी है, वो बीजेपी की हो या जेडीयू, हमका फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस ढंग से जब काम करते हैं, तो उस काम का प्रभाव जो होता है वो मिल जाता है। अब आप तो करेंगे नहीं काम, आप बोलेंगे कि हम बहुत बड़ा एडवर्टाइज करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे। अरे लेकिन सपोर्ट बेस तो लगता है ना। आपकी सप्लाई चेन होनी चाहिए, आपके सेल्समैन होने चाहिए। आपकी एड देखकर कोई दुकान में जाएगा या सप्लायर गोडाउन में जाएगा,
तो उसको माल ही नहीं है। माल कहाँ है? और एक बड़ी बात आपको समझा दूं कि बिहार के चुनाव ने महाराष्ट्र के लिए भी एक बड़ा इशारा दिया है। जो हमारे यहाँ मराठी पत्रकार हमेशा, मराठी मीडिया जोर शोर से ठाकरे ब्रांड, पवार ब्रांड, अरे ब्रांड का मतलब माल की क्वालिटी होती है। माल की जो क्वालिटी होती है वो ना रहे और आप उसको लेबल चिपकाते जाओ तो एक बार कोई फंसेगा, बार बार नहीं फंसेगा, क्योंकि वो उस क्वालिटी को ब्रांड मानता है, लेबल को ब्रांड नहीं मानता। क्योंकि जो उसके लिए पैसे खर्चा करता है वो बोलेगा पैसे तो फालतू गए, चलो हमने लिया था क्या था, ये तो डुप्लीकेट निकला। तो वो नहीं चलता ना। कोई बोलेगा हाँ हमको एक ट्रम्प दे दो, और ट्रम्प लेकर घर में आया वो निकला संजय राउत या राहुल गांधी, तो नेक्स्ट टाइम वो ट्रम्प का माल खरीदी नहीं करेगा। तो ये तरीका होता है, लोगों का दिमाग कैसे चलता है देखो। वो बोलेगा इससे कोई डुप्लीकेट भी दाम का चलेगा, लेकिन ये नहीं चाहिए क्योंकि ये ओरिजिनली डुप्लीकेट है। तो इस ढंग का जो प्रचार चल रहा था। और दूसरी बात ये थी कि जो महाराष्ट्र में हुआ था उसका रिपीट हो रहा था, रिपीट। अब रिपीट क्यों मैं कहता हूं कि देखो आखिरी मोमेंट तक ये मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, और उद्धव जैसा तेजस्वी यहाँ रुसवा होकर बैठ गया था कि मेरा नाम डिक्लेयर करो। तो उसमें टाइम निकल गया ना। आपको जो तैयारी, वो लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप 1 महीना बचा है तो वोट चोरी के ड्रामा करने निकल पड़े। तो आपके लिए जो टाइम है वो टाइम एक एक सेकंड को गिनना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे और मेहनत नहीं करोगे तो नहीं चलेगा ना। विराट कोहली बड़ा ब्रांड है। मैं आपको एक क्रिकेट की याद बताता हूँ, मैंने शायद पहले बोल दिए कि जब वर्ल्ड कप हमें 83 में जीता था, उसके बाद जो लॉयड की टीम आई थी कानपुर में, उन्होंने 3.5 दिन में हमारी टीम को हराया था टेस्ट मैच। तो उसके 3 दिन बाद उसके बाद 3 दिन गावस्कर वहां कानपुर में प्रैक्टिस करते रहा। हर बच्चे को बुलाया, मुझे जख्मी करने जैसी बॉलिंग डालो। और उसके बाद दिल्ली में उतरा तो उसने फास्टेस्ट सेंचुरी की थी उसके जिंदगी की, और वो उसकी 29 ब्रैडमन के रिकॉर्ड इक्वल करने वाली सेंचुरी थी। तो वो मेहनत होती है। आप मेहनत नहीं करोगे और टीम तो आप क्या बोलते हैं, सेंचुरी तो अपने आप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये कर ही नहीं रहे थे काम। और दूसरी बात है कि ये सब होने के बाद कोई सामने आया है? नहीं आया। जब मार खाने की बात आती है, हाय पवन खेरा बैठा है उधर, या प्रवक्ता बैठे है, या जयराम रमेश सामने आ जाएगा, या लात मार लोगे तो उसके लिए अशोक गहलोत के भेजेंगे। ऐसा नहीं चलता। देखो, यू मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको आगे आकर अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को लीड करना पड़ेगा। इतनी घटनाएं हो रही थी, लेकिन दुनिया भर घूम रहे थे मोदी जी, फिर आके 1-2 दिन के लिए बिहार जाते थे, ये तो गायब हो जाते। ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता। और बहुत पुरानी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं कि उन्होंने टीम लगा दी थी, वो टीम सब कमेंट्री बॉक्स में बैठी थी ना, मैदान पर उतरने वाली टीम थी ही नहीं। इससे हमें नहीं, पूरे पॉलिटिकल एरेना में काम करने वाले हैं, उनके लिए बिहार की एक बड़ी सीख है कि भाई मीडिया में आपका नाम कोई ले ना ले, रास्ते पर लेना चाहिए। रास्ते पर रहो, मीडिया में मत रहो, मीडिया में मत रहो। अब इनका सबसे बड़ा हीरो था मीडिया में प्रशांत किशोर। कितनी सीटें आई है? वो तो परिवर्तन करने निकला था। हाँ, 0 बटा परिवर्तन सन्नाटा। परिवर्तन छोड़ो, आवर्तन भी नहीं हुआ, आवर्तन भी नहीं हुआ है। परिवर्तन की बात छोड़ो। और ये तो हर दिन मीडिया में थे कि आप वोट चोरी कर रहे थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अरे 2%, 2.5% से ज्यादा लोग मीडिया से संबंधित नहीं है। आप जो कर रहे हो
उसका कम से कम 90% से ज्यादा लोगों को पता तक नहीं है। और आप अपने दुनिया में बैठे हो, परिवर्तन हो जाएगा। और इनकी बातें लेकर उछल रहे थे, कौन है अपने आशुतोष वगैरह सब गैंग जो है। अब कल से मुझे वो टाइम निकालना पड़ेगा, हमारे अशोक वानखेड़े इनका सब टाइम पास करने के लिए उनको सुनना पड़ेगा ना, आशुतोष को, वो दीपक शर्मा, सबको सुनना पड़ेगा मुझे, देखना पड़ेगा। रिलैक्स दीपक शर्मा तो आग लगा रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं। अरे न इनको कोई दुनिया नेपाल का हुआ, पता नहीं है। नहीं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पत्नी ने कहा कि भाई जा सब्जी लेकर आ, तो कौन सी सब्जी लेनी है ये तक आप तय नहीं कर पाते, और आप करोड़ों लोगों का दिमाग तय करवाओगे कि भाई ये इस ढंग से वोट करेगा, वो उस ढंग से वोट करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक बात समझ लो, अभी पहली बात है कि कहाँ गलती हुई उसका मंथन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि हमारी देखो बीजेपी की एक स्टाइल है, आरएसएस की एक स्टाइल है। वो अभी इतना तगड़ा विजय मिला है उनको, इतनी सीटें मिली है, ये इसका अभ्यास करेंगे कि भाई इतनी ज्यादा क्यों मिली है, इतनी ज्यादा क्यों मिली है, क्या किया हमने कि लोग इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये देखना पड़ता है ना, आप जीतो या हारो, आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। कितनी भी देखो, मैं बांद्रा में मेरा जहाँ घर था उसके पीछे एमआईजी ग्राउंड है, मैं हर हफ्ते सचिन तेंदुलकर को वहां नेट प्रैक्टिस करते देखता था, बिल्कुल हमारे पिछली बाजू है बांद्रा में। तो अभी इतना रिकॉर्ड कर लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं ना, प्रैक्टिस करते रहते। तो वो बात होती है, और इसलिए हमारे पास कुछ आइडिया था वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग कैसे चलेगा। और दूसरी बात और एक समझ लो आप कि जो हम जयपुर से वापस आए दिल्ली, तो जो हम पहुंचे ओमकार वगैरह, उसी वक्त जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मैंने रात को 8 बजे के आसपास ओमकार को फोन किया था, कहता इसका कल के बम्पर वोटिंग में परिणाम होगा। हुआ, रिकॉर्ड हुआ है, तो सेकंड राउंड के कारण हुआ है। और सेकंड राउंड का जो है उसने यादव और मुस्लिम तोड़ दिए, तोड़ दिए। बिहार में वो स्टडी करना पड़ेगा कि जो बाद में सेकंड राउंड में वोटिंग हुआ है वो कहाँ झुक गया, वो स्टडी करने जैसी बात है। लेकिन ये नहीं करेगी कांग्रेस या तेजस्वी वगैरह, उसका स्टडी नहीं करेंगे, वो करने जैसी बात होगी कि पहले राउंड में जो वोटिंग हुआ है और उसमें क्या सीटों का परिणाम है, और दूसरे राउंड में हुआ है उसका क्या परिणाम, उसका कितना परसेंटेज बढ़ा है, मुस्लिम या हिंदू इलाकों में, यादव इलाकों में कहाँ बढ़ा है, क्या बढ़ा है, इसका स्टडी करना चाहिए। लेकिन ये करेंगे नहीं, इसकी गारंटी है। और इसका बिल्कुल बड़ा परिणाम मैं तो मानता हूं कि शायद ममता दीदी की नींद उड़ी होगी आज।